शिव पुराण के मातम में विष्णु भगवान की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, विष्णु भगवान की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव और विशेष इच्छा वश ब्रह्मा जी का प्रकट हो जाना, अपनी विशेष इच्छा अनुसार कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा जी का तप करना और श्री हरि का उन्हें फिर दर्शन देना। और विवाद दोनों का, लड़ाई भी बहुत होती है, झगड़ा भी बहुत होता है, विवादास्पद मैं बड़ा कहते हैं, मैं बड़ा, लेकिन बड़ा तो यो है जिसका अध्याय पूरा हो गया, उस पिंड से बने हैं सब। और असमर्थ ब्रह्मा जी का फिर तप करना, तप की आवाज आती है और फिर श्री हरि आते हैं उन्हें दर्शन देना। और विवादास्पद ब्रह्मा जी विष्णु के बीच में एक अग्नि का खंभ प्रकट होना और वह तथा उसके और छोर का न पता पा करके दोनों ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी शंभू जी के उस अग्नि खंभ को प्रणाम करके कहते हैं बस आप ही बड़े। ये कथा है। वे तो बाबा इतनी कह के हट जाओ, हम इसे पढ़ेंगे, अंतर बस इतना सा, इसी बात से अपने समझ लेते हैं। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये देव ऋषि नारद जब नारायण देव जल में शयन कर रहे थे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हो गया और बहुत बड़ा था। वह जो बहुत बड़ा था उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी थी, अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था और सुंदर होने के कारण संपूर्ण तत्वों से वह युक्त भी था और अत्यंत अद्भुत परम रमणीय और दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था वह कमल पुष्प नाल में। और तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत ऐसा प्रयत्न करके फिर मुझे अपने दाएं अंग से उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी कहते हैं और मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि मल में डाल दिया, नाभि की कमल नाल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। और इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ और मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई मेरी और मेरे मस्तक पर त्रिपुंड की 3 जो रेखाएं थी। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी जो ज्ञान की शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने कमल के सिवा और किसी को अपने शरीर का पिता ना समझा, जन्म देने वाला ना समझा, अर्थात शरीर का जनक या पिता मैंने नहीं जाना। मैं कौन हूँ, मैं हूँ कहाँ से आया हूँ और मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र होकर के उत्पन्न हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया, किसने मुझको बनाया। इस प्रकार संशय में पड़ा हुआ मैं ये ही विचार करता रहा। नाल में उत्पन्न हुआ, मैं किसी लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ, जिसने मुझे उत्पन्न किया उसका तो मैं खोज लगा के ही रहूंगा, उसका पता लगाऊंगा तो बहुत सरल है, मैं ढूंढूंगा। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर को है। आपने देखा किसी पौधे में ऐसी हुआ है जैसे कांच की नली हुआ है, ऐसा हुआ है। ऐसा तो गेहूं में भी होता है ना, बीच में छेद, पिरो लो चाहे उसको, वो नाल, इस तरह का नाल नीचे कोई, और जिसने मुझे उत्पन्न किया मैं उसका पता, इसमें कोई संशय नहीं, ऐसा कोई। तो ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को नीचे को उतारा। हे मुने, मैं उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्ष तक भ्रमण करता रहा, किंतु कभी भी उस कमल के उद्गम का पता नहीं चला सका। चले ही गया, मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़ गया मैं और कमल पुष्प पर जाने
को उत्सुक हुआ। मैं जब पहुंच गया, अब उल्टा जाऊं, कहाँ से आया हूँ। कमल पुष्प से चला था नीचे नीचे, अब वो तो चलता गया, वो तो पारा पार है, तो फिर वापस वहीं आता है कमल पर। तब पुनः संशय में पड़ गया, किसको बताऊं, किसको पिता कहूं। उस कमल पुष्प पर जाने से उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह ऊपर नीचे जाने पर भी उसे कमल कोष का कोई पारावार नहीं पा सका और उस दिशा में और भी मोहित हो गया, भ्रम हो गया। हे मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमय उत्तम एक आकाशवाणी हुई कि जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। मेरे मोह को उस वाणी ने कहा, तप तप तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुन करके और मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः फिर से प्रयत्न किया, वापस जाऊं नाल में। तो मुझे 12 वर्ष घोर तपस्या की, मैंने तप किया। तब उस पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु भी वहाँ सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान थे, कांति श्याम कांति के सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीताम्बर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे और उनका मुखारबिंद प्रसन्नता से खिल उठा था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो गया था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए और उनका ये अत्यंत सुंदर रूप देख करके मैं बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे वे श्यामली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। उस समय उन सत रूप सर्वात्मा 4 भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को वहाँ उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। 1 से 2 हो गए। तदंतर उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत होने लगी, बातचीत आरंभ हुई और भगवान शिव की लीला से वहाँ हम दोनों में कुछ लड़ाई भी होने लगी, विवाद छिड़ गया और फिर उसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अस्थि खंभ, अग्नि का खंभ प्रकट हो गया। ज्योतिर्मय लिंग आ गया, ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। मैंने और विष्णु जी ने क्रमशः उनके ऊपर खूब खोजबीन की, नीचे गए, ऊपर गए, नीचे गए। अंत का उस खंभ का कोई ना पारावार नहीं मिला। प्रयत्न करने पर भी बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उनका और छोर न मिला। मैं थक करके ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह से नीचे को ऊपर, ऊपर से नीचे। हम आपस में कई बार मिले ढूंढने के लिए। तुझे पाया कुछ? तो फिर आया, दोनों नीचे को ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर। उस किताब में बढ़िया वही है, वह अलग है। हम दोनों शिव की माया से जो मोहित थे। श्री हरि मेरे साथ आगे पीछे अगल बगल में परमेश्वर को प्रणाम किया और श्री हरि ने फिर वे सोचने लगे हैं ये क्या वस्तु है, ये खंबा क्या है, ये क्या वस्तु है। इसके रूप का निर्देश करते हैं। चलो करे कौन? अग्नि। इस किताब ने तो यही कहा कि ब्रह्मा विष्णु भी उसका पार नहीं पा सके, शेष सहस्त्र भी शेष। फिर ये वस्तु है तो है क्या? इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है, ना कोई कर्म है, ना कोई लिंग रहित है, न तत्व ही है, न लिंग भाव कोई प्राप्त हो गया है। ये तो पूरा लिंग का लिंग है। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कोई पता नहीं लगा सकता। आंख मीच के भी अंदर सोच लेते हैं, जैसे जब 4-4 मुंह वाले नहीं देख सके तो आंख मीच के कौन देखे। श्री हरि दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ करके शांति पाई, हार गए, अग्नि स्तंभ को प्रणाम किया और फिर खोजबीन शुरू कर दी। हम दोनों बोले हैं महाप्रभु, अब हम आपके स्वरूप को नहीं जानते, आप ही बताओ, आप हो तो हो कौन, और कोई भी हो जो भी हो हम आपको नमस्कार करते हैं।
उस कंब को कहते हैं, ज्योतिर्लिंग को। हे महेशान, आप शीघ्र हमारे सामने प्रकट होइए, हमें दर्शन दिया, अर्थात हम थक चुके हैं। मुनीश्वर श्रेष्ठ इस प्रकार अहंकार से अविष्ट उनका अहंकार ढल गया, अर्थात जब थक के बैठ जाते हैं फिर कुत्ता भों भों करता ही नहीं, जब वो बहुत थक जाता है। ऐसा करते करते हुए हमारे को 100 वर्ष हो गए। बोलो जय शिव शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव शंभो काशी गे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। बोलिए महाशिव महापुराण की जय।